नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की इस खास वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वह है कार्बन। चाहे हम इंसान हों, चाहे जानवर हों, पेड़ पौधे हों या सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद हों, हर जीवित चीज़ में कार्बन का होना अनिवार्य है। इसीलिए कई वैज्ञानिक हमारे जीवन को कार्बनिक जीवन या ऑर्गेनिक लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसा जीवन नहीं मिला जिसमें कार्बन ना हो। लेकिन कार्बन केवल जीवन में ही नहीं बल्कि इससे बनी कई निर्जीव चीज़ों में भी हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। वास्तव में कार्बन से निर्मित चीज़ें इतनी अधिक हैं कि वे बाकी सभी 117 तत्वों से मिलकर बनी चीज़ों से कहीं ज़्यादा होंगी। यह तत्व इतना खास है कि इसे समझने के लिए रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान का पूरा अलग एक क्षेत्र है। आज की इस वीडियो में हम खेती और बागवानी में कार्बन और विशेष रूप से बायोचार के इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन और पृथ्वी पर जीवन चक्र क्या है। तो दोस्तों, कार्बन हर जगह है, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी। लेकिन पृथ्वी पर कार्बन मुख्य रूप से दो रूपों में पाई जाती है, सजीव कार्बन तथा निर्जीव कार्बन। यानी कि हमारी यहाँ लिविंग कार्बन एंड नॉन लिविंग कार्बन, दो तरह की कार्बन हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। सजीव कार्बन वो होती हैं जो सभी जीवित प्राणियों में प्रेजेंट होती हैं। निर्जीव कार्बन वो कार्बन है जो गैस, ठोस या तरल रूप में पाई जाती हैं। यह कार्बन समय के साथ एक चक्र में घूमता रहता है जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। इस चक्र की शुरुआत होती है पेड़ पौधों से, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम पौधों से भोजन के रूप में कार्बन प्राप्त करते हैं जिसे हम सांस के जरिए CO2 के रूप में बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार कार्बन जीवन के चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब जानते हैं बायोचार। बायोचार मिट्टी में कार्बन की अहमियत क्या रखता है। अब सवाल उठता है, जब पौधे ज़्यादातर कार्बन हवा से लेते हैं तो मिट्टी में कार्बन का क्या काम। पहले वैज्ञानिक भी मानते थे कि मिट्टी में निर्जीव कार्बन का एक विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जब अमेज़न के जंगलों की मिट्टी पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वहाँ की मिट्टी में निर्जीव कार्बन की मात्रा साधारण मिट्टी से सैकड़ों गुना ज़्यादा है। इसका कारण था कि वहाँ रहने वाले आदिवासी बायोचार का उपयोग खेती में करते हैं। तब से बायोचार पर रिसर्च तेज़ी से बढ़ी और आज इस पर कई किताबें भी उपलब्ध हैं। चारकोल और बायोचार में अंतर क्या होता है यह भी जान लीजिए। कई लोग खेती में कोयले या चारकोल का भी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। चारकोल और बायोचार में महत्वपूर्ण अंतर होता है। चारकोल में हानिकारक गैस और टार होते हैं जो पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं। वहीं बायोचार विशेष तकनीक से बनाया जाता है जिसे पायरोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन की कमी में 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे सिर्फ कार्बन बचता है जो पौधों के लिए सुरक्षित होता है। अब जानते हैं बायोचार के फायदों के बारे में। देखिए, बायोचार की संरचना बहुत ही पोरस होती है, यानी जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पौधे इस कार्बन का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण काम करता है। पानी की गुणवत्ता सुधारता है। बायोचार का इस्तेमाल पानी के फिल्टर के रूप में किया जा सकता है। अगर आपके खेतों में पानी का TDS ज़्यादा है तो मुख्य नाली में एक्टिवेटेड बायोचार डालकर आप पानी को साफ कर सकते हैं। इसके बाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी यह सुधारता है। बायोचार की संरचना मिट्टी में पानी को रोके रखती है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पानी मिलता रहता है। इसके बाद तत्वों का रिसाव रोकता है। यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को जड़ क्षेत्र से नीचे जाने से रोकता है और जिससे पौधों को अधिक पोषण मिलता है। इसके बाद जीवाणुओं के लिए घर का भी यह काम करता है। बायोचार जीवाणुओं के लिए एक सुरक्षित घर जैसा वातावरण प्रदान करता है जहां वे आसानी से जीवित रह सकते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। यह बैक्टीरिया और फफूंद के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। अब जानते हैं बायोचार को एक्टिवेट और इनोक्युलेट कैसे करें। बायोचार को मिट्टी में डालने से पहले उसे एक्टिवेट और इनोक्युलेट करना आवश्यक है। एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि बायोचार की खोखली जगह को साफ करना
ताकि वह प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। साधारण पानी, बायोचार को साधारण पानी में भिगोने से उसकी छिद्र वाली संरचना एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद अम्लीय घोल से भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप नींबू का रस या सिरके का भी इस्तेमाल करके बायोचार को प्रभावी बना सकते हैं। इनोक्यूलेट करने का मतलब है बायोचार में लाभदायक बैक्टीरिया डालना, ताकि वह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करा सके। इसे आप जैविक खाद बनाने के दौरान या बैक्टीरिया युक्त घोल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायोचार खेती और बागवानी में एक क्रांतिकारी खोज है। इसका सही इस्तेमाल न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है, बल्कि फसल की उपज और स्थिरता भी बढ़ाता है। तो आप भी इस नए रिसर्च का फ़ायदा उठाइए, अपनी खेती में बायोचार का इस्तेमाल करके स्वस्थ और लाभदायक फसल पाइए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।